तो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो अभी यूएसए जाते हैं, पेंटागन में उनकी एंट्री होती है, विदाउट किसी परमिशन के वो व्हाइट हाउस में जा सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अगर व्हाइट हाउस में जाने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। इंडिया जो है ना इनको चाहिए कि एक तरीके से इंसानी जो है ना हकूक़ है उनको पाबंद जो है ना करें। उन्हें मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको ना तोड़ें, उनको यानी कि इंसानों को रहने दें। इंसानों इंडिया आईटी हब बन चुका है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आईटी में इतना पीछे है तो इंडियन आईटी सेक्टर से हमें कुछ सीखना चाहिए? जी बिल्कुल सीखना चाहिए। हमारे पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, उसकी वजह भी हमारी हुकूमत ही है, क्योंकि वो हमारे ऐसे यंगस्टर्स वगैरह जो यहाँ पे आईटी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ होता है, लेकिन उन्हें यहाँ पे कोई अच्छी जॉब या कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता या कोई ऐसा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा होता जिसकी वजह से वो यहाँ पाकिस्तान में होल्ड करें। उन्हें बाहर की नेशनलिटी कंपनियाँ इंडिया में हो गई या किसी भी ममालिक में ले लें, यूएसए में ले लें, ईरान में ले लें, जहाँ मर्ज़ी की ले लें, यूएई ले लें, तो वो उन्हें वहाँ पे अच्छी ऑफ़र्स करें। हालांकि जो वहाँ पे बाहर के ममालिक में लोग हैं वो हमारे ही पाकिस्तानी हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन क्या है हमारे पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। यहाँ लोग पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन यहाँ स्कोप नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो इंडिया के आईटी में इतना तरक्की करने की क्या वजह है? उनकी वजह यही है कि उनकी हुकूमत सही है उनके साथ, क्योंकि देखें आपके सामने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी लेकिन यकजुट हो जाते हैं वो जब भी होता है, उन पर कोई मसले मसाइल होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो आप देख सकते हैं जब अभी सैलाब भी आया हुआ है तो कोई हुकूमत अभी कोई सिर्फ नारेबाजी या कि सिर्फ इस्लामी प्रोग्राम ही दे रही है, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं यही कहूँगा कि ये जितने भी ये शुरू से ही चलता आ रहा है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि जी मुसलमानों को ये कर देंगे, मुसलमानों को वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक ऐसा खून है कि उनके अंदर जज्बात ऐसे हैं कि कोई भी उनके सामने उनके मतलब जज्बात के ऊपर या उनके मतलब जो मुस्लिम के ऊपर कोई भी बात करेगा या बात करेगा ना, तो फिर मुसलमानों को नहीं वो जानते कि मुसलमान क्या कर सकते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट हैं आप? नहीं, स्टूडेंट नहीं, ये हमारी शॉप है, यहाँ पे मैं जॉब। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिया को कि वो जो है ना अपने जो ये गलत इक़दामात हैं वापस लें, मुसलमानों को उन्होंने आज़ादी के साथ रहने दें। वो भी इंसान है हमारी तरह, हमारे जज्बात भड़कते हैं, वो इंडिया में मुसलमानों के साथ गलत करते हैं, हम पाकिस्तान में रह के जो है ना गमज़दा होते हैं उनके इस बिहेवियर से, क्योंकि उन्होंने जो अपना इमेज दुनिया में शो कराई हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहते हैं हम जो है ना एक बहुत अच्छी सेकुलर कंट्री है। मतलब कहने का ये है वो अपनी दिखाते कुछ है और करते कुछ हैं। अगर उस मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बोला कि वहाँ के मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं और उन्हें दबा रहे हैं, तो ऐसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बैन होने पे आप ये कह रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है कि वो बैन हुई हैं, फिर बैन तो फिर ऐसे पाकिस्तान में भी मुसलमानों पे जुल्म? नहीं सर, देखें हमारे पास ISI है, वो सर्च करती है, बहुत उसके पास एनालिसिस करती है सारा। उनके पास भी तो उनकी एजेंसीज है ना जो उन्हें रिपोर्ट देखें, वो रिपोर्ट कर रहे हैं लेवल पे ले आएँ कि ये बताएं कि हमारे इन्होंने ये किया है, ये इसकी वजह है, ये जो है ना मेन रीज़न है, हमने ये इस वजह से इसको बैन किया है। वो ये प्रोपेगेंडे करते हैं कि यही फलां कर दिया, दहशतगर्दी करते हैं, गलत इल्ज़ाम। वजह क्या इसकी? वो समझ सर RRS के गुंडे, मेन मसला जो है ना वहाँ का, वो RRS मोदी बैठा हुआ है वहाँ पे, वो चाहता है कि मुसलमानों को दबा के रखें, ये जो है ना यहाँ पे हमारे जो है ना कंट्रोल में रहें, जो हम कहें ये वो करें, अपने आज़ादी से ना जिएँ, अपने जो है ना मुसलमानों का जो एक ईमान है उसके ऊपर वो ना रहें। ये चाहते हैं कि ये अनारगी फैलाएँ, जो यानी कि उनका जो प्रोपेगेंडा है मुसलमानों की इमेज को ख़राब करने। मुसलमानों के देखें, हमें हमेशा ये कहा जाता है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, उसकी मुसलमानों के अगेंस्ट होने की वजह क्या है? ये वजह नहीं समझ आती, आखिर क्या वजह, क्या हिंदुइज़्म? सर हिंदुइज़्म बहुत बड़ी वजह है इसकी कि वो हिंदू मसलक से, हम तो सबको आज़ादी रहे, हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, सिंध में आप चले जाएँ, सिंध में आए दिन केसेस हम देखते हैं, मैं उस पर बात करूँगा तो फिर बात थोड़ी और बढ़ जाएगी। आए दिन हम केस देखते हैं, कभी किसी को फोर्स मैरिज, आप मेरे साथ गलत बिहेवियर करें मैं आपको चपेट मार दूंगा, ये तो एक डायलॉग है ना। किसी के साथ आप गलत बिहेवियर करेंगे, इंसानी एक जो है ना एक नेचर है, आप इसको जो है ना जुटला नहीं सकते। मसलक का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। आप मेरे साथ गलत बिहेवियर करेंगे, आपने एंकर हैं, जो मर्जी है, मैंने आपको मार देना है या मैंने आपसे लड़ाई करनी है, जो भी यानी कि मुझे फील होगा मैंने मैं अगर गलत बात करूँगा तो ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इंडिया फॉरेन मिनिस्टर की और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें, अभी रिसेंटली जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो अभी यूएसए जाते हैं, पेंटागन में उनकी एंट्री होती है, विदाउट किसी परमिशन के वो व्हाइट हाउस में जा सकते हैं।
पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अगर व्हाइट हाउस में जाने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं नजर आता। हमें एंट्री हमने पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, अगर इजाज़त मिल भी गई तो लास्ट टाइम हमने देखा होगा हमारे नून लीग के जो से फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो उनके कपड़े उतरवा दिए गए थे एयरपोर्ट पे ही। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा कि जब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जब यूएसए गया तो वहाँ पर भाई उनका वार्म वेलकम किया कि डिफेंस मिनिस्टर ने आके यूएसए के। क्या कहना चाहेंगे, क्या डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इंडिया इतना डेवलप होता जा रहा है, रिस्पेक्ट क्यों है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड में इंडिया की? यार इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो तो आपकी इकॉनमी मैटर करती है, ठीक है। आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी कंट्री की मैटर करती है, आपकी इकॉनमी मैटर करती है। वो एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है, ठीक है। आईटी में उनकी ग्रोथ आप दे सकते हैं, इकॉनमी स्टेबिलिटी। बेशक उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ जो हैं वो गंदी होंगी, वो अपनी आवाम के साथ जाती हैं करते होंगे। सेम गोज़ विद पाकिस्तान इकॉनमी एंड पॉलिटिकल डिसीजंस एज वेल। बट जब बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो आईटी में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे। कोई ऐसी एक अपना फील्ड आप जिसमें वो हमसे आगे ना हो, आईटी से लेके हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं, इसीलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डिसीजंस में लोग उनको इसलिए आगे रखते हैं। सेकेंडली आपकी जब एक आपकी पॉलिटिक्स पूरी की पूरी कंट्री की रजीम चेंज पे हो या डिपेंड कर रही हो डिसीजंस पे अमेरिका के, तो वो आपको क्यों इज्जत देंगे? तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ों पे मैटर करती हैं। जब आपकी कंट्री की वोटिंग पावर कोई ना हो, आपकी अपनी ग्रोथ पावर कोई ना हो, इंडस्ट्री कोई ना हो, एजुकेशन ना हो, तो फिर कोई इस चीज़ पे मैटर नहीं करती हैं।